कपड़ों की ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हमारे घर में एक मसला चलता रहता है। सुबह दोपहर शाम हमारी अलमीरा यूज़ होती रहती है और हमें कपड़ों को भी उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो इसके लिए एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अलमीरा हमारी अगर नीट एंड टाइडी हो तो हम काफ़ी ज़्यादा उलझन और परेशानी से बच जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। मेरी पहली वाली टिप स्कूल गोइंग जो बॉयज़ होते हैं उनके यूनिफॉर्म को लेकर है। तो अलमारी हमारी काफ़ी भरी हुई है और इसमें जगह नहीं है, तो हम इसके लिए स्पेस कैसे बनाएंगे जबकि हमारे बच्चों को रोज़ स्कूल जाना होता है। और अक्सर ये होता है कि माएँ काफ़ी उलझन में पड़ जाती हैं। तो इनके लिए हम मेटल्स की बैंगल लेंगे और बैंगल को इस तरीके से हैंगर में अरेंज कर देंगे। आप दो बैंगल्स को टेप की मदद से जोड़कर दो दो का सेट भी बना सकते हैं। और इस तरीके से देखें, आप जितने चाहें इसके ऊपर हैंगर हैंग कर सकते हैं और अलमारी की एक साइड पे कोई आपकी स्पेस भी नहीं घेरी जाएगी। और देखें कितनी अच्छे तरीके से हमारी तमाम चीज़ें मैनेज हो गई और हमें उलझन का सामना भी नहीं करना पड़ा। एक मामूली बैंगल के साथ हमने कितना अच्छा ऑर्गेनाइज कर लिया। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें कुछ मेंबर्स और बहनों का शुक्रिया, मैं नाम लेके उनको शुक्रिया अदा करूँगी। बड़ी मोटी और लेदर की बेल्ट जो होती हैं वो हमारी अलमारी में अगर हैंग भी करें तो बड़ा मसला बन जाता है कि वो गिरती हैं और हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हम इनको आसानी से अरेंज नहीं कर सकते। तो इनको आपको समेटने का एक तरीका बताऊंगी। इसके हुक को अंदर की तरफ हम मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद बेल्ट को अंदर से इस तरह मोड़ते जाएंगे और इसको आसानी से देखें हम कितनी अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। मैं इसका मेथड दोबारा दोहराती हूँ। मैंने हुक को अंदर की तरफ मोड़ लिया है और इसको इस तरीके से गोलाई में टर्न करते जाएंगे तो इस तरीके से देखें हमारी बेल्ट कितने अच्छे तरीके से रोल हो जाएगी। फूड डिस्पोजेबल बॉक्स हमारे ऑर्गेनाइज के बहुत काम आते हैं, तो हम इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। अपनी बेल्ट्स को अरेंज कर सकते हैं और अपनी अलमीरा में इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखें मैंने कितने अच्छे तरीके से अपनी मोटी लेदर की बेल्ट को ऑर्गेनाइज करके अपनी अलमीरा में रख दिया। इन क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल ना सिर्फ अलमीरा में बल्कि हम अपने किचन में भी करते हैं। दूध के बड़े बर्तन हमारे डेली यूज़ में आते हैं और हमें रोज़ इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम इनके लिए इस तरह हैंगर्स के हुक इस्तेमाल करेंगे। जो ऊपर वाला हुक है मैंने इस तरीके से मोड़ने के बाद इसको दीवार के ऊपर हैंग कर लिया है और अपनी फ्रिज की साइड पर इस तरीके से इसको रख दूँगी तो ये मेरे डेली यूज़ में आएगा। तो देखें मैंने इसको हैंग कर दिया है, तो इस तरह हमारी जगह भी बच गई और भारी बर्तन को भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया। कुकिंग बेकिंग का शौक़ किसको नहीं होता और हम नई रेसिपीज़ बुक से ट्राई करते रहते हैं। और अक्सर ये होता है कि किचन में काम के दौरान हमें कुछ ऐसी रेसिपी देखनी पड़ जाती हैं। तो देखें हमारा काफ़ी उलझन होती है जब हम बुक खोलते हैं तो इसको बंद करते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ हटाते ही हमारी बुक बंद हो जाती है और काम के दौरान हमारे हाथ भी गंदे होते हैं जिससे हमारी बुक भी गंदी हो जाती है। तो इसका एक ज़बरदस्त हल ये है, बाज़ार से जो रेडीमेड हम सूट लाते हैं उनके साथ कुछ ऐसे हैंगर्स आते हैं जिनके साथ क्लिप्स लगे होते हैं और ये क्लिप्स वाले हैंगर हमारे इसी काम में आएंगे। तो हम अपने बुक को इसके साथ हैंग करके अपने कैबिन के साथ अटैच कर लेंगे तो इस तरीके से देखें आप बुक को एंजॉय कर सकते हैं। और इन्हीं क्लिप्स हैंगर को हम किचन में जो ऑर्गेनाइज़र हमने पहले से बनाए हैं इसका तरीका मैं अपने चैनल पे पहले से शेयर कर चुकी हूँ। इन क्लिप्स हैंगर को आप इन ऑर्गेनाइज़र पे भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद आपका ये ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल सीधा रहेगा और इसमें सिलवटें भी नहीं पड़ेंगी। और इसको आप दीवार के साथ इस तरह हैंग करके अपना काम इनसे ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी निर्मला डे बुक, मानो हॉरर स्टोरी, और ये शुक्रिया आपको जाता है आपके अच्छे कमेंट्स का। और मज़ीद अच्छे कमेंट्स कीजिए जिससे हमें मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अक्सर प्लास्टिक ऐसे कर्टन्स होते हैं जिनके साथ ये प्लास्टिक के हुक लगे होते हैं, तो ये भी वेस्ट ना करें। ये हुक हमारे बड़े काम आते हैं। आप इसको किसी भी हैंगर में इस तरीके से आप लगा कर तो आप रख सकते हैं। और ये हैंगर आपके किस काम आएंगे इसको हम देखते हैं कि हम इसको किस काम में लेकर आते हैं। कई ऐसे छोटे स्कार्फ, छोटे दुपट्टे, टाइज वगैरह ऐसी होती हैं जो कि हमें अलग से अपनी अलमीरा में रखनी पड़ती हैं। तो हम अपनी अलमीरा का डोर खोलते ही इसको अपने डोर के साइड पे इस तरह हैंग कर देंगे।
है ना इन हैंगर्स का कितना फ़ायदा। इनसे छोटी से छोटी चीज़ भी आप अपनी अलमीरा में हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा इन हुक का को ज़बरदस्त इस्तेमाल है। अक्सर ये होता है कि वॉशरूम में वाटर शावर के साथ डोर होता है और जब हम बात लेते हैं तो ये डोर जो होता है बिल्कुल करीब होने की वजह से सारी इसकी पॉलिश और पेंट उतर जाता है। तो इसके लिए हम एक प्लास्टिक का खुद कर्टन बनाएंगे। प्लास्टिक के कर्टन को मैंने ऊपर से फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद इसमें गरम नाइफ़ की मदद से सुराख कर लिए हैं और सुराख में इन्हीं हुक्स को डालकर मैं इस तरीके से देखें कर्टन को अपने अरेंज कर दूंगी। इस तरह ये होगा कि बात के दौरान अगर पानी भी डोर के ऊपर गिरेगा तो हमारा डोर सेफ़ रहेगा। तो एक मामूली बेकार चीज़ से हमने अपनी सी चीज़ को भी सेव कर लिया और पैसों की बचत भी कर ली। होता कुछ यूँ है कि अक्सर हम जब दिमाग लगाएं तो कोई ना कोई हमें जो प्रॉब्लम पेश आ रही होती है उसका हल भी हमारे साथ ही निकल आता है। जिन कपड़ों के ऊपर से बारीक सी शोल्डर्स हों, स्ट्रिप्स हों या इनमें लचक हो, तो क्या होता है कि ये हैंगर पर डालते ही हमारा हैंगर से कपड़े नीचे गिर जाते हैं तो गंदे भी होते हैं। तो क्या होता है कि हम हैंगर्स को अपने दोनों साइडों पर रबर बैंड लगा देंगे। रबर बैंड को हम टाइट करके लगाएंगे और इसके बाद इन हैंगर्स को अपने कपड़ों में डालेंगे और डालने के बाद हम अपनी अलमारी में इस तरीके से हैंग करेंगे। तो हैंगर्स पर लगे रबर बैंड की ग्रिप की वजह से देखें हमारा हैंगर अब बिल्कुल टाइट हो गया है और गिर भी नहीं रहा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।